नगर निगम चंडीगढ़ चुनाव जिस तरह से नज़दीक आता हुआ नजर आ रहा है, उस तरह से सभी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार कुछ तेज कर रही है। उसी के बीच वार्ड नंबर 32 में आज आज़ाद उम्मीदवार मुकेश कुमार का एक जनसभा को संबोधित करते हुए वार्ड नंबर 32 में लोगों से अपील की है कि आज़ाद फ्रंट को इस बार मौका दें। इस मौके पर आज़ाद फ्रंट के अध्यक्ष शशिशंकर तिवारी भी मौजूद रहे। क्या कुछ कहा शशिशंकर तिवारी ने, आइए सुनते हैं। मैं फोन में बिजी हो गया 2 मिनट। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया भाइयों को धन्यवाद। वर्तमान में हम वार्ड नंबर 32 के अंदर में मुकेश कुमार जी की आज उनके प्रचार प्रसार में आए हैं, जो इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है। हम लोगों ने बहुत दरिया बिछा ली भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों की, इसमें कोई बात नहीं। रैली जुलूस धरना प्रदर्शन, पानी की बौछारें, पुलिस की लाठियाँ, FIR दर्ज कराना, जेल जाना, लेकिन जब टिकट की बारियाँ आती है तो जो 4 साल 11 महीने कहीं दिखाई नहीं देते फील्ड में, वो फ्रंट पर आते हैं और उसके बाद उनके तरफ से ये किया जाता है कि बहुत जी कर्मठ खर्च करता है और अपने अपने चहेतों को कहीं ना कहीं टिकट दे दी जाती है। उस का मैं भी क्या नाम है पीड़ित हूँ। मुकेश जी भी हैं, धीरज जी भी हैं, गुरप्रीत में 16 वर्तमान में हम लोग हैं। वैसे तो 35 के 35 लमसम वार्डों में निर्दलीय कर रहे हैं, लेकिन आज़ाद फ्रंट की तरफ से हमारा एक प्रयास है कि इनको करारा जवाब दिया जाए। बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकार की मुकेश जी के पास भी RSS से जुड़े हैं, भाजपा के भी विभिन्न प्रकार के इनके ऊपर भी दबाव आया, मेरे ऊपर भी आया, ये हमारे धीरज जी बैठे हैं, मैंने सबके ऊपर आया। लेकिन इन सब वीरों को मैं सलामी करता हूं कि इन पार्टियों के आगे नतमस्तक ना होते हुए भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो खड़े हैं, इनके लिए मैं सबसे पहले इनका धन्यवादी हूँ। और वर्तमान समय में स्वामी विवेकानंद महाराज जी ने लिखा है कि जब जागो तभी सवेरा। तो चंडीगढ़ के अंदर में इस टाइम हम आज़ाद उम्मीदवार सारे वार्डों में जाग चुके हैं और हमारी पूरी प्रयास है कि इस बार जो नगर निगम बनेगी, 3 कोना बनेगी, बेगर आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट की इस बार किसी की भी मेयर नहीं बनेगी। और जो राजनीतिक पार्टियों की मनमानी है, बीजेपी अपनी रजिस्ट्री समझ रखी है और कांग्रेस अपनी, और उसके अलावा भी ये बीजेपी कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ रहे हैं कि पूरी चंडीगढ़ शहर के ठेकेदार हम ही हैं। तो ठेकेदारी प्रथा, जो राजनीतिक ठेकेदारी प्रथा है, उसको भी ये आज़ाद फ्रंट खत्म करेगा। और हमारा चंडीगढ़ वासियों से भी ये निवेदन है आप लोग के माध्यम से भी कि आपने बीजेपी और कांग्रेस को देख लिया, आप आज़ाद उम्मीदवार को देखो और उसके बाद चंडीगढ़ के अंदर में आगे के विकास के दौर को भी देखो। लोगों के साथ क्या वादा करना चाहते हैं? वादा जो भाजपा और कांग्रेस ने नहीं किया है, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, टैक्स पर टैक्स लगाई है, कभी मैंने इतना टैक्स लगाई है कि हम उसकी गिनती नहीं कर सकते। सफाई के जो सिटी ब्यूटी फ्यूल आज 66वें नंबर पर चले गया। आज की डेट में मतलब चंडीगढ़ शहर खूबसूरत ना होकर ये नरक शहर बन गया। तो अगर हमारी आज़ाद उम्मीदवार जीतते हैं तो सबसे पहले इस मुद्दे पर लड़ाई होगी, शिक्षा व्यवस्था पर होगी। और एक सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो अच्छे दिन की वादा करके आई थी, मैं बड़े बड़े घरों की बात कर रहा हूँ। पहले तो गरीबों के थी और कुछ दिया या ना दिया, लेकिन कूड़ा बीनना सबको सिखा दिया कि गीला कचरा और सूखा कचरा। उस गीला और सूखा कचरा में करोड़ों रुपया का घोटाला है। गीला कचरा सूखा कचरा के नाम पे करोड़ों का घोटाला है। और क्या बोलते हैं, इन्होंने बड़े बड़े घरों की हमारे बहनों को गीला और कचरा अलग अलग उन्हें बुनना सिखा दिया। सबसे बड़ी तोहफा दिया तो इन्होंने दिया। और टैक्स पर टैक्स है। तो हमारी ये वादा है कि अगर
आज़ाद फ्रंट और आज़ाद ये जीतते हैं। जो भाजपा और कांग्रेस की मनमानी है वो नहीं चलेगी, जो चंडीगढ़ की जनता चाहेगी वो चलेगी। सर गठबंधन की बात आती है तो कौन सी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए आप? अगर भगवान ने सही सलामत रखा और हमारी सही चली तो जो हमारी मुद्दा है, जैसे अभी मुकेश जी ने ये सारी मुद्दों ने दिया है, तो अगर इस मुद्दे पर जो पार्टी खरी उतरेगी उसके साथ करेंगे। तो कांग्रेस और बीजेपी की दो पार्टियां सर तैयार है। किसके साथ आप जाएंगे? नहीं वो तो समय बताएगा जी, वो तो अभी क्या बताएंगे, वो तो समय बताएगा। जो पार्टी